हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पूरी तरीके से टाइमलेस है, तो जब भी आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए एनर्जी स्टोन्स, जेम स्टोन्स के लिए अकॉर्डिंग टू योर इश्यूज, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, ओके। और साथ में अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट भी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। और फिर हम देख लेते हैं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है। हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, nine of coins, and bottom of the deck so we have 2 of cups. Can you see this guys? wow, 2 of cups. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अमेजिंग है गाइज आपको लेकर। आपके पर्सन बस आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू रश इन टू यू, ओके। बस आपके तरफ भाग कर आपके पास आना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। उस पल में, उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में। और मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन बस इनके दिल में करंटली ख्याल शादी से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। ये बस आपसे शादी करना चाह रहे हैं या बस आपको हमेशा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ये इंसान अभी वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान वेट कर रहे हैं कि सही वक्त नहीं आया है इन सारी चीज़ों को रियलिटी में बदलने के लिए। या फिर हो सकता है कि अभी अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, जिस तरीके का इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं उस तरीके का अभी तक बने नहीं हैं। सो मुझे लगता है कि ये इंसान के दिलो दिमाग में करंटली शादी के थॉट्स आ रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे ये इंसान आपके पास आकर सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है अपनी एनर्जीज, अपने अरोस्ड थॉट्स, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा 18+ भी फीलिंग्स इनके मन में जनरेट हो रही है करंटली, ओके। लेकिन ये इंसान वेटिंग में है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को शायद लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता या अभी कुछ कर नहीं सकते वो, तो इस वजह से मुझे यहाँ नज़र आता है कि ये इंसान जो है ना रोक रहे हैं अपने आप को। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि ये इंसान कहीं और मैरिड है या फिर आप कहीं और मैरिड हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि अभी वक्त नहीं है या फिर अभी ये जो चीज़ है रियलिटी में नहीं हो सकता, या कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या कोई और इशू हो सकता है, ओके। सो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान आपके साथ करंटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ओके। और शादी के भी थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में ये इंसान आपके साथ फिजिकली जो है ना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ये इनके दिलो दिमाग में हेविली चल रहा है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, 18+ बातें भी करना चाहते हैं करंटली। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इनके जो हार्मोनल लेवल है वो बहुत हाई है आपको लेकर करंटली, ओके। सो अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं इस पर्सन का आपके बारे में सोच कर, या फिर आपको उन्होंने हो सकता है रिसेंटली देखा है, ठीक है, या आपके पिक्चर्स देखे हैं या कुछ, ठीक है। हो सकता है आपकी बातचीत भी शुरू हुई है रिसेंटली, तो ये भी चांसेस है। बट जो भी है मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है। ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, शादी को लेकर हो, ठीक है। रोमांटिक थॉट्स, फैंटेसी में ये इंसान जी रहे हैं आपको लेकर, यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके करीब आना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं,
भले ही कितने पास हो, भले ही कितने दूर हो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में हो सकता है रिसेंटली आप दोनों मिले हो और अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, तो उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि इस इंसान को वो वेट जो है, जो सेपरेशन आप दोनों का हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, उस पीरियड में अब ये इंसान नहीं रहना चाहता। ये बस अब जल्द से जल्द आपके पास आकर आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी इनको सुनना पड़े एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी वाली करंट स्टेट में ये इंसान है गाइस। बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एनर्जेटिकली ये इंसान आपको लेकर करंटली फील कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले है योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो करंटली हो सकता है कि अगर आप दोनों अलग भी हो तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब हम दोनों को साथ रहना चाहिए तब हम दोनों साथ क्यों नहीं हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने देरी करी और इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया तो शायद आप उन्हें छोड़ दोगे। ओके, सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर मत जाओ या फिर आप जो है उन्हें अकेला मत कर दो हमेशा हमेशा के लिए। Then we have my baby, my chan, my world, my wifey, hubby, my everything. Okay, so definitely ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं गाइस। आप उनके लिए उनके सब कुछ हो, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अभी कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, we have baby, I'm in pain right now. There is darkness in front of my eyes. I can't sleep, I can't eat. I'm suffering with my personal and professional life. तो कुछ लाइफ में कुछ हो सकता है कि लाइफ में कुछ टर्मोइल्स चल रहे हैं, लाइफ में कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं और इनके खुद के पर्सनल लाइफ में, आपसे रिलेटेड नहीं, पर्सनल लाइफ में कुछ पेन्स हैं जिसकी वजह से इनका जो है पूरा जो रूटीन है लाइफ का वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, ठीक है। तो खुद अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहा है करंटली और ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इनका हायर सेल्फ आपको ये चीज़ कन्वे करना चाहता है। देन वी हैव आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब so that I can provide you everything you deserve. So love, wait for me, I will come back soon. Yes, अपने बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, जॉब के लिए या किसी तरीके की प्रिपरेशन, एग्जामिनेशंस की या कोई और तैयारी हो सकता है कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, ठीक है। अपने लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको बताना चाहते हैं कि जब इनके पास सब कुछ हो जाएगा, जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब ये ज़रूर इन सारे सपनों को पूरा करेंगे जिन्होंने आपके साथ देखे थे। ओके, वन मोर। आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की और वो आपसे और एक मौका चाहते हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई फील सो इमोशनली एंड सेक्सुअली एवरी डे यू डोंट इवन नो। तो मुझे लगता है कि ये अपने फीलिंग्स अपने तक रखते हैं और आपको समझ नहीं आता है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके लिए फील करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो सेक्शुअली हो। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं उनके मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करें, वो ज़रूर एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहोगे और फिर से एक हो जाओगे। ओके, सांस में तेरी, तो दिस इज़ अ सॉन्ग। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, हो सकता है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हो या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस हो जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आई लव यू सो मच, यस, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस। और भी कार्ड्स देखते हैं। मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया, तो हो सकता है कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ हार्श हो गए या बहुत रूड हो गए थे, लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने इंटेंशनली वो सारी चीज़ें नहीं की जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है दरार पैदा हुई या फिर आप हर्ट हो गए। आई कांट लीव यू अलोन, तो ये इंसान आपको लेकर पॉजिटिव भी है गाइज और ये नहीं चाहते कि ये आपको अकेला छोड़ दें या फिर आप अकेले लाइफ को कंटिन्यू करें। तो ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, और इनका दिल जो है हमेशा इनको यही सारी चीज़ें कहती रहती है, लेकिन हो सकता है कि फिजिकल स्टेट में इनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं पाते हैं। फिर मोहब्बत, तो ये भी एक सॉन्ग है, इसे भी ज़रूर सुनिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है फिर से आपके साथ कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है तो, लेकिन दिल में कोई डर या घबराहट है जिसकी वजह से वो एक कदम आगे आपकी तरफ नहीं बढ़ा पाते हैं या बढ़ाते बढ़ाते रुक जाते हैं किसी न किसी फेयर के वजह से, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव वादा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ सॉन्ग। इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए। तो ये इंसान को मुझे लगता है कि रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए क्या महत्व रखते हो उनकी ज़िंदगी में और आपने उनके लिए क्या क्या किए हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें ये इंसान, इनका दिल जानता है और ये इंसान उन सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं
और अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो तो सही वक्त पर ज़रूर से ज़रूर ये इंसान सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।